परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत है। जरूर बाहर का आवाज डिस्टर्ब करने वाला है, परंतु मैं पूरा फोकस करूंगा और परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, है ना। क्योंकि जो विषय आज मैंने चयन किया था वो विषय भी ऐसा था ना कि मैं बहुत सोच रहा था कि मैं इस विषय को बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, है ना। क्योंकि थोड़ा बहुत आपको बाहर की आवाज आ रही होगी। अभी जैसा मैंने प्रचार शुरू किया, अब देखिए बाहर से भी आवाज आने लगी, है ना। शुरू जैसे मैंने शुरू किया और इससे पहले थोड़ा सा शांति था। तो जो विषय मैं आप लोगों को बताने जा रहा था वो जल प्रलय के बाद कैसे गिबोर लोग इस संसार में आए ना, गिबोर लोग। और ये गिबोर लोग कौन थे उसके संदर्भ में मैं बातचीत करने जा रहा था। कैसे परमेश्वर कैसे जो है इस संसार में मसीह का विरोधी आएगा और वो किस वंश से आएगा, किस कहेंगे तो ब्लड लाइन से होकर के वो आएगा। उस विषय पर मैं थोड़ा बातचीत करना चाह रहा था, परंतु शोर शराबा इतना है कि मैं शायद पता नहीं बोल पाऊंगा। और लाइट भी नहीं है मेरे पास, मैं अंधेरे में हूँ, अंधेरे में बैठा हूँ और वहां से बोल रहा हूँ। और मैं नहीं जानता कि मेरा मोबाइल कितना तक साथ देगा। हो सकता है आधा मैसेज आप लोग सुनोगे, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि इस विषय पर ना बात करूं क्योंकि शोर शराबा काफी है और मेरा ध्यान भी भंग हो रहा है। और मैं एक विषय पर जो पिछले दिनों मैंने अपनी कलीसिया के लोगों के साथ शेयर किया था, मैं उनको आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और वो जो बातें थी आज के माहौल में, आज के समय में, आज के परिवेश में मुझे ऐसा लगा कि अपने लोगों को ये बात शेयर करना चाहिए। और तो मैं उस बात को आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी लोग उस वचन को जानते हैं जहां पर ये बात लिखी हुई है कि कैसे एक खेत में जो है अच्छी बीज बोई गई, लेकिन वहां पर जो है दुश्मन लोग आकर के, बैरी लोग आकर के जंगली बीज बो करके चले गए। और जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई देने लगे। और जो दास लोग हैं वो लोग जब इस बात को देखे तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम लोगों ने तो खेत में अच्छा बीज बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे कहां से आ गए, ये किस बैरी का काम है, बोल करके लोग आपस में बातचीत करने लगे, है ना। तो वो लोग सोचने लगे कि अभी ही जाकर के हम लोग उस जंगली बीज के पौधे को उखाड़ फेंकेंगे। परंतु जो स्वामी था उसने बोला कि अभी रहने दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधों के साथ साथ जो अच्छे बीज है, गेहूं के जो पौधे हैं वो भी उखड़ जाएं। इसलिए कटनी तक उन दोनों को साथ बढ़ने दो, ऐसा बोल करके स्वामी ने कहा। और उसके बाद स्वामी कहता है कि कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे को बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध ले और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। इस प्रकार की बातें कही गई थी। और कहीं ना कहीं मेरे प्रियो ये उससे भयंकर षड्यंत्र की बात यहाँ पर मत्ती में छुपाया गया है। मत्ती 13 अध्याय उसका 24 से लेकर के 30 पद में ये बात लिखी है, जहां यीशु मसीह स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है करके उसने संदर्भ बताना शुरू किया, दृष्टांत बताना शुरू किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संदर्भ में मैं कुछ और संदेश देना चाहता था, लेकिन अभी मैं फिर एक बार उस संदेश को देना चाहूंगा जो अपने कलीसिया से मैंने शेयर किया था, है ना। माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो विषय में बोलने वाला हूँ बहुत ही खतरनाक विषय है, जिसमें नपीली जातियों के विषय में, व्यापार के विषय में, जिसमें जो है ना जितने भी दानव लोग हुआ करते थे उनके विषय में मैं बातचीत करना चाहता था। लेकिन मैं अभी आज यहूदा स्कुर्ती के बारे में बात करूंगा आप लोगों से इस समय। और आप सभी को मालूम है मेरे प्रियो कि यहूदा स्कुर्ती जो है वो यीशु मसीह का एक ऐसा चेला था जो यीशु मसीह के प्लेट में से खाना खाता था, उसके थाली में हाथ डाल करके खाना खाने वाला ये चेला था। और किसी भी व्यक्ति को अपने पैसे की थैली यीशु मसीह ने नहीं सौंपा था, लेकिन यहूदा स्कुर्ती को उसने पैसे की थैली सौंपी थी। वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था। और कहीं ना कहीं एंटी क्राइस्ट की जो खूबियां है ना, आने वाले समय में आप एंटी क्राइस्ट की खूबियों के बारे में जानेंगे, वो सारी खूबियां यहूदा स्कुर्ती के अंदर थी। उन दोनों के बीच में बहुत सारी समानताएं आप जान पाओगे। मैंने इस विषय में पहले प्रचार भी किया है। अगर आप में से कुछ लोग जो यहाँ पुराने हैं, आप लोगों ने जरूर मेरे उस संदेश को सुना होगा जहां यहूदा स्कुर्ती और एंटी क्राइस्ट के बीच की समानताओं के बारे में मैंने बातचीत की थी। तो मेरे प्रियो, मैं यहूदा स्कुर्ती के जीवन से कुछ बातों को पिछले दिनों अध्ययन कर रहा था, सोच रहा था।
कि यहूदा इस्करियोती एक अच्छे संगति में था, एक अच्छे वातावरण में था, परंतु फिर भी उसका हृदय जो है ना बदल नहीं पाया। मैं कई बार सोचता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छी संगति में केवल चले जाएंगे, अच्छा वातावरण जो है में चले जाएंगे तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मैं कई प्रभु के दासों के अध्ययन को भी देख रहा था और खुद का भी अनुभव में इस बात को समझा कि अच्छी संगति और अच्छा वातावरण हृदय परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी अच्छे जगह में भी बुरे लोग आपको मिल सकते हैं। कभी कभी चर्च में भी, जहां हम अपेक्षा नहीं करते हैं, बुरे लोगों को आप देख सकते हो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो धार्मिक जो है ना केवल चादर ओढ़े हुए हैं, भक्ति का भेष धरे हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में हृदय परिवर्तन का कोई भाग आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, कहीं से भी नहीं। आप उनके स्वभाव, उनके व्यवहार, उनके आचार विचार जब जान लेंगे तो आप बोलोगे कि ये व्यक्ति कलीसिया का मेंबर कैसे हो सकता है, ये एक क्रिश्चियन कैसे हो सकता है, एक मसीही कैसे हो सकता है ना। तो यहूदा इस्करियोती का जीवन से एक बात सामने आती है मेरे प्रियो, की अच्छी संगति और अच्छा वातावरण हृदय परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छे लोगों के साथ रहना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सब वहां पर अच्छे ही होंगे। अब देखिए, यहूदा इस्करियोती अच्छे लोगों के साथ है, वो प्रभु यीशु के साथ है, अन्य चेलों के साथ है, लेकिन ये बात साबित नहीं करता कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती पाप पर पाप करता चला गया और उसके जीवन में पहले तो चोरी का स्वभाव था। आप सभी को मालूम है कि वो चोरी किया करता था, और जो दान की थैली से, जो थैले उनके पास हुआ करता था, उससे वो चोरी करता था। फिर उसके बाद वो चोरी बहुत बड़े लालच में तब्दील हो गया और उसको अधिक पाने की चाहत हुई, और एक दिन यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचने की उसके अंदर लालच उत्पन्न हुई और उसने इस काम को अंजाम भी दिया। उसने ना केवल चोरी की थी मेरे प्रियो, वरन उसके अंदर लालच भी आया, और एक दिन इस लालच ने उसके गुरु को जो है ना धोखा का कारण बना। उसने अपने गुरु को धोखा दे दिया, लेकिन ये धोखा उसके लिए भारी पड़ गया और एक दिन वो अपना जिंदगी खुद ही खत्म कर दिया। तो एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। चोरी, लालच, धोखा और आत्महत्या, ये यहूदा इस्करियोती के जीवन में हुआ। मेरे प्रियो, हम ये नहीं बोल सकते कि एक व्यक्ति चर्च का मेंबर है तो बहुत परफेक्ट इंसान होगा, बहुत ही सही इंसान होगा। कभी कभी चर्च में रहने वाला व्यक्ति भी एक नंबर का दुष्ट होता है। आप में से भी कई लोग ऐसे लोगों को देखते होंगे, सुनते होंगे, ऐसे लोगों से मिलते होंगे और आपको क्या लगता होगा कि ये व्यक्ति कैसे मसीह हो सकता है, ये कैसे विश्वासी हो सकता है, क्योंकि इनका जीवन ऐसा है ना। आप लोगों को कई बार तकलीफ होता है, लेकिन इस बात से अचंभा मत करिए, इस बात से जो है ना आश्चर्य मत करिए कि ये क्या हो रहा है। ये होगा मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग चर्च में होंगे और यही लोग जंगली दाने वाले हैं, यही लोग जंगली बीज वाले लोग हैं, और आपको इसको पहचानना है। और शैतान ने बड़ी चालाकी से इनको कलीसिया के बीच में रखा हुआ है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जब इस दृष्टांत को बताया था, तो इस दृष्टांत के माध्यम से वो शैतान के नपीलिम प्रोजेक्ट को वहां पर वो दिखाना चाह रहा था कि कैसे शैतान अपने वंश को, अपने लोगों को कलीसिया के बीच में छुपा करके रखा हुआ है और अपनी मनसा को उसके द्वारा पूरा करना वो चाहता है। उस बुराई को कलीसिया के अंदर में फैलाना चाहता है, उस संकट को, संदेह को, वो समस्याओं को, वो अनैतिकताओं को, अधर्म को वो चर्च के माध्यम से फैलाना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, ये शैतान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा कार्य है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छी संगति और अच्छा वातावरण हृदय परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। नहीं मेरे प्रियो, अच्छे लोगों के साथ रहना इस बात का प्रमाण नहीं कि वहां सब अच्छे लोग होंगे। एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है, चोरी, लालच, धोखा और आत्महत्या, और ये यहूदा इस्करियोती के जीवन में था। मेरे प्रियो, एक मनुष्य सब कुछ देखने सीखने पर भी कठोर हो सकता है, ये बात जान लीजिएगा। एक मनुष्य, यहूदा इस्करियोती, सब कुछ को देखा, यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, अद्भुत कामों को देखा। उन्होंने देखा कोढ़ी को शुद्ध होता हुआ, उसने देखा बहरों के कान खुल रहे हैं, उन्होंने देखा कि गूंगा व्यक्ति बोल रहा है, उन्होंने देखा मेरे प्रियो कि मुर्दा जिंदा हो गया। ये सारी बातें देखने के बाद, पहाड़ी उपदेश सुनने के बाद, यीशु मसीह से बहुत कुछ सीखने के बाद भी उसका मन कठोर हो गया। आज बहुत सारे लोग न जाने कितने समय से परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु के कामों को, फिर भी देखने और सुनने और सीखने के बाद भी अपने मनों को वो लोग कठोर किए हुए हैं और न जाने किस प्रकार का जीवन वो लोग बिता रहे हैं। ये बहुत ही दुखदाई बात है मेरे प्रिय, और आप लोग ऐसे व्यक्तियों का सामना कर रहे होंगे। इन दिनों आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग दिखाई दे भी रहे होंगे कि इतने समय से वो लोग सीख रहे हैं, इतने समय से वो सुन रहे हैं, इतने समय से वो संगति में है, परंतु फिर भी जो है ना उनका मन कठोर है और वो चोरी में है, वो लालच में है, वो धोखा में है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन में उसने यीशु मसीह का मूल्य को भी बहुत कम आंका।
यीशु मसीह जो एक मूल्यवान व्यक्ति है, 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को उसने बेच दिया। मेरे प्रियो, आपको मालूम हो कि यीशु मसीह के समय में 30 चांदी के सिक्कों में एक गुलाम को खरीदा जाता था। ये एक गुलाम का दाम था, परंतु यीशु कोई गुलाम नहीं था, परंतु उसने, देखिए, यीशु को पकड़वाने की कीमत क्या लिया? 30 चांदी का सिक्का, जो एक गुलाम का दाम हुआ करता था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के समय में एक गुलाम को 30 चांदी के सिक्कों में खरीदा जाता था। और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह का मूल्य कितना कम आंका, उसने एक गुलाम की कीमत में यीशु मसीह को बेच दिया था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं मेरे प्रियो कई बार यहूदा इस्करियोती के जीवन से कि जो ताड़ना या चेतावनी पर भी नहीं चेतता, उसका अंत बहुत भयंकर होता है। और यहूदा इस्करियोती के साथ यही हुआ। हम किसी से भी धोखा खा सकते हैं, याद रखिएगा। हमारा निकट का मित्र हो सकता है, वो हमारा पड़ोसी हो सकता है, वो हमारा भाई हो सकता है, वो हमारा रिश्तेदार हो सकता है, वो हम किसी से भी धोखा खा सकते हैं। और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको, इस बात से कोई अचंभे की बात नहीं है। हम किसी से भी धोखा खा सकते हैं। वो आपका निकट संबंधी हो सकता है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है। मेरे प्रिय, यहूदा इस्करियोती कभी भी बातों को समझ नहीं पाया और कई बातों को गलत समझा। अपने पद को वो समझ नहीं पाया, अपने विशेष सम्मान को समझ नहीं पाया, अपने जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाया, अपना उत्तरदायित्व को समझ नहीं पाया, और चोरी किया और लालच किया और धोखा दिया। जो है ना, यीशु मसीह के सच्ची भक्ति को कभी नहीं पहचान पाया। मरियम जो भक्ति करने के लिए आई थी, यीशु मसीह के पांव को पकड़ करके रो रही थी, आंसुओं से धो रही थी, उस समय ये व्यक्ति यहूदा इस्करियोती इस बात को समझ नहीं पाया। यीशु के प्रति सच्ची भक्ति को कभी भी यहूदा इस्करियोती समझ नहीं पाया। आज भी कई मसीही यीशु मसीह के साथ संगति का दावा कर रहे हैं, चर्च जाने का दावा कर रहे हैं, मसीह होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यीशु के प्रति सच्ची भक्ति को कभी समझ नहीं पा रहे हैं। अपने पद की गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहे हैं, यीशु के संसार में आने के उद्देश्यों को समझ नहीं पा रहे हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। गलत लोगों के साथ संगति और सौदे को लोग उत्तम समझते हैं। आज संसार से लोगों ने मित्रता कर रखी है। मेरे प्रियो, कई लोग यीशु के प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं, पश्चाताप की आशीष को अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा यहूदा इस्करियोती ने इन सब बातों को समझ नहीं पाया, अपने पद को समझ नहीं पाया, अपने जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाया, यीशु के प्रति सच्ची भक्ति को समझ नहीं पाया, यीशु के संसार में आने को समझ नहीं पाया, प्रभु यीशु के सामर्थ को समझ नहीं पाया, यीशु के प्रेम को समझ नहीं पाया, पश्चाताप की आशीष को समझ नहीं पाया, और गलत लोगों के साथ संगति एवं सौदे को उत्तम समझा। आज हम में से कई लोगों का जीवन ऐसा ही है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस गूगल मीट से जुड़े हुए एक लोगों से कहना चाहता हूं, आज अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे तो अपने मन को कठोर मत करो और यहूदा इस्करियोती के समान मत बनो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रह करके भी यीशु को समझ नहीं पाया, और यहूदा इस्करियोती ने यीशु को छोड़ दिया और शत्रुओं के साथ जाकर के मिल गया। परंतु मैं वही एक और व्यक्ति के बारे में आज बताना चाहता हूं आज की शाम, यूसुफ, जो अरमतिया का यूसुफ था। ये बिल्कुल यहूदा इस्करियोती से अलग है। ये 12 चेलों में से वो नहीं है। मेरे प्रियो, वो 12 चेलों में से नहीं है, परंतु उसके बारे में हम लोग कुछ हिस्सा को पढ़ेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय जाएंगे तो वहां पर इस प्रकार से उस हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरे साथ इस भाग को निकाल सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय हम लोग जाएंगे, और वहां उसके कुछ भागों को हम पढ़ना चाहेंगे आपके साथ। हम देखते हैं वहां पर 50 पद से आगे, जब हम 50 पद से लेकर के 54 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। जी, आप में से कोई बाइबल निकाल करके पढ़ने में सहायता करें। वह यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न था कि वह यहूदियों के नगर अर्तमिया का रहने वाला था और परमेश्वर के राज की बाट जोहने वाला था। उसने पितालुस के पास जाकर यीशु का शाप मांगा और उससे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और कब्र में रखकर, जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें से कोई भी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था। बस हम लोग यहाँ देखते हैं यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था। उसके बारे में लिखा है वो सज्जन था और धर्मी पुरुष था, और लिखा है वह उनकी योजना अर्थात यहूदियों की योजना, यहूदी महासभा की योजना
उस महासभा से होकर जो यीशु मसीह को मार डालने की जो योजना थी, यीशु मसीह को रोमियों के हाथ क्रूस की सजा की जो योजना थी, इस बात से, इस काम से वो खुश नहीं था। और वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज की बाट जोहने वाला था। लिखा है उसके बारे में कि वो पिलातुस के पास जाकर यीशु का सौ मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा। मेरे पे अगर हम मरकुस में जाएंगे तो लिखा है मलमल की चादर को उसने मोल लिया, खरीद लिया और उसमें उसके शव को लपेटा और कब्र में रखा, एक नया कब्र जिसमें कभी किसी का शरीर को नहीं रखा गया था। यीशु मसीह के दिनों में गुफानुमा कब्र हुआ करता था और एक ही कब्र में कई कब्रें हुआ करती थी। इसलिए जब लाजर को जिंदा करने की बात थी तो उस कब्र में से उसने लाजर का स्पेशली नाम लेकर के उसको बाहर निकाला था, नहीं तो सभी मुर्दे जिंदा होकर के बाहर आ जाते। यीशु मसीह की कब्र में किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा गया था, एक नया कब्र को भी मोल लिया गया। और मोल लेने वाला कौन है? अरमतिया का यूसुफ। यह काम 12 चेलों में से किसी को करना चाहिए था। यह काम उस अंधे को करना चाहिए था जो देख पाया था। यह काम उस बहरे को करना चाहिए था जो सुन पाया था। यह काम उस लाजर को करना चाहिए था जो जिंदा हो गया था। यह काम मेरे प्रियो उस व्यक्ति को करना चाहिए था जो कोढ़ी से शुद्ध हो गया था। मेरे प्रियो, लेकिन यह काम कौन कर रहा है? अरमतिया का यूसुफ, जो 12 चेलों में से नहीं है। वो केवल सज्जन पुरुष है, धर्मी पुरुष है, जरूर परमेश्वर की बात जो होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह के साथ वो रहा नहीं है। परंतु एक बात तो तय है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को जानता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग चर्च में बड़े बड़े बातें करने वाले लोग आपको मिलेंगे। चर्च में इतने साल का मेंबरशिप है, लेकिन कई बार वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होगा जो समय आएगा तो यीशु को छोड़कर चल भाग जाएगा और शत्रु से जाकर के मिल जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोती ने यीशु को छोड़ा और शत्रु से जाकर के मिल गया, परंतु यूसुफ, अरमतिया का यूसुफ यीशु के लिए खड़ा हो गया। वो यीशु के लिए खड़ा हो गया। जब हम मरकुस 14 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे तो फिर एक बार वहां पर हम इसी हिस्से को इसी तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। मरकुस 14 उसका 10 पद, जी पढ़ेंगे उसको। तब यहूदा इस्करियोती जो बाहर में से एक था, जो प्रधान याजकों के पास गया था, उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब यहूदा, बस है ना, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये वो चेला है जो यीशु मसीह के करीब रहा करता था। ये वो चेला है जो यीशु मसीह के थाली में हाथ डाल करके उसके जूठन में से खाने वाला व्यक्ति। मेरे प्रियो, आज वो व्यक्ति यीशु को छोड़ करके शत्रुओं से मिल रहा है। और दूसरी ओर अरमतिया का यूसुफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो यीशु के लिए खड़ा हो रहा है और महासभा में अपने दुख को जाहिर कर रहा है कि जो कुछ तुम लोगों ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है, वो बहुत ही दुख वाली बात है। यहूदा यीशु के मारने वालों के षड्यंत्र से खुश है, परंतु यूसुफ उनकी योजना से दुखी था। मेरे प्रियो, यूसुफ उनकी योजनाओं से दुखित था। आप देख सकते हैं आज कई लोग यहूदा इस्करियोती के समान है मेरे प्रियो, जो समय आता है तो शत्रुओं से मिल जाते हैं, समय आएगा तो यीशु को भी छोड़ करके भाग जाएगा, समय आएगा तो षड्यंत्रकारियों के साथ उनके जैसा होकर के उनके साथ खुशी मनाएगा। हमारे बीच से ही शत्रु निकल रहे हैं मेरे प्रियो। आज एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, एक पास्टर दूसरे पास्टर को देख नहीं सकता है, एक चर्च का मेंबर दूसरे चर्च के मेंबर को देख नहीं सकता है, एक परिवार दूसरे परिवार को देख नहीं सकता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख नहीं सकता। ये क्या है? ये यहूदा इस्करियोती का आत्मा है। मेरे प्रियो, अगर ऐसे आत्मा से आप ग्रसित है तो आज इस आत्मा को आज्ञा दीजिए कि आपके अंदर से वो बाहर निकल जाए। अगर हम इस प्रकार के जलन की आत्मा से ग्रसित है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी वक्त पहचानिए उस आत्मा को, डांटिए यीशु के नाम से, मेरे अंदर से वो आत्मा चला जाए। मसीहत में कड़वाहट का कोई स्थान नहीं है, मसीहत में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है, मसीहत में डाह का कोई संगति नहीं है, इसकी कोई संगति नहीं है। आपकी संगति मेल से, प्रेम से, दया से, क्षमा से, सहनशीलता से है मेरे प्रियो। आपकी संगति धीरज के साथ है, ना कि अहंकार से, ना कि घमंड से, ना कि ईर्ष्या से, ना कि डाह से, ना कि चुगली से। लेकिन भी आज हम ईश्वर के बारे में चुगली खाते हैं, लेकिन भी हम लोग आज डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। ये यहूदा इस्करियोती का आत्मा है। हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर धोखा है, हमारे अंदर चोरी का स्वभाव है।
आज अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद करने के कगार पर हम खड़े हैं। यदि कोई ऐसा यहूदी स्कृति है, इस समय प्रभु यीशु के नाम से हम आपसे कहना चाहते हैं, उस आत्मा को पहचानिए और डांटिए, अपने अंदर से निकलने की आज्ञा दीजिए। यहूदा ने पैसा लिया कि यीशु को पकड़वाए, परंतु यूसुफ ने, अरमतिया का यूसुफ ने पैसा दिया कि यीशु का आदर करे। उसने पैसा दे करके चादर मोल लिया, उसने पैसा दे करके उस कब्रिस्तान को मोल लिया जो नया कब्रिस्तान है। ये काम 12 चेलों में से किसी एक चेला को करना चाहिए था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला कई बार आपके करीब दिखाई नहीं देगा, कई बार आपके आसपास दिखाई नहीं देगा, कई बार जब जरूरत होगा वो व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। कुछ लोग बोले में ही दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन जब काम की बारी आता है उसका अता पता भी आपको नहीं मिलेगा। आज ऐसे लोग चर्च में भरमार हैं। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, इस समय मैं मत्ती 13 अध्याय के वचन के अनुसार से आपको सावधान करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने यहाँ पर जो दृष्टांत बताए थे, इस दृष्टांत में उसने शैतान की एक नापाक प्रोजेक्ट, एक ऐसे षड्यंत्र की झलक को प्रस्तुत किया जिसमें शैतान अपने लोगों को कलीसिया के अंदर में स्थापित करके कलीसिया को भ्रमित करने की पूरी साजिश को रच चुका है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, और बहुत हद तक शैतान इस साजिश में कामयाब है। और आज चर्च में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसके कारण से आप ठोकर खाते हैं। मैं आपको सावधान करता हूं कि ऐसा जब कुछ होता है तो आप जो है ठोकर मत खाइएगा। सावधान, अपने विश्वास को कमजोर होने मत दीजिएगा। सावधान, अपना हिम्मत को मत छोड़िएगा, अपने साहस को मत छोड़िएगा और विश्वास को मत छोड़िएगा। हम किसी से भी धोखा खा सकते हैं, याद रखिएगा। एक सच्चा मसीही किसी से भी धोखा खा सकता है। आपका निकट का मित्र, आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, किसी से भी आप धोखा खा सकते हैं। शैतान किसी भी माध्यम से काम कर सकता है। शैतान बड़ी चालाकी से अपने वंश को मनुष्यों के बीच में मिला चुका है। सर्प का वंश, सांप का वंश जो है मनुष्यों में पूरी तरह से मिल चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वास्तव में ये जंगली बीज मनुष्यों में मिलकर मानव जाति के भविष्य को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये अपने आप को मनुष्यों में मिलाकर मनुष्यों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से ये अपनी पहचान को छिपा नहीं सकते। प्रभु यीशु ने अपने दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताया कि जगत के अंत में परमेश्वर शैतान के इस नापाक प्रोजेक्ट को पूर्णतः सर्वनाश कर देगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचमुच मनुष्य के बीच में फिर एक बार सर्प का वंश काम करना शुरू कर चुका है। अपना काम, अपना मुहिम वो चला चुका है। मैं आपको सावधान करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ऐसे लोगों को आपको पहचानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, शैतान के इस प्रोजेक्ट को समझिए। मेरे प्रियो, आपको मालूम हो मेरे प्रियो, मैंने पहले भी एक संदेश को आपको दिया था। अगर आप मेरे साथ पहले से शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाइबल के आधार पर मेरे प्रियो ये बात स्पष्ट है कि सर्प के वंश को जो है ना कैसे जो है ना शैतान जो है ना अपने वंश को कैसे जो है ना मनुष्य के बीच में समय समय पर भेजता रहा है। मेरे प्रियो, जिस सर्प के वंश की चर्चा परमेश्वर द्वारा अदन की वाटिका में की गई थी, वो वंश जो नपीली भी कहलाता है, नपीली, इस बात को याद रखिएगा, नफीलों के रूप में आदम और हवा के समय में ही पृथ्वी पर अपना अस्तित्व को बना चुका था। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि पुराने समय में इन नपीली लोग या नपीली की पहचान उनके कद काठी से किया जाता था। आपको मालूम हो उत्पत्ति 6 अध्याय के वचन के अनुसार जल प्रलय के समय, मेरे प्रियो आपको बताना चाहते हैं, दानव लोग इस पृथ्वी पर वास करते थे। बाइबल में 6 अध्याय में दानव कहा गया है, और ये दानव नफीलीम है और ये रहते थे। और इनका जो अधिकतम कद जो है 36 फीट तक का हुआ करता था, 36 फीट तक हुआ करता था। परंतु हम देखते हैं कि जल प्रलय के बाद जो नफीलीम दानव अस्तित्व में आए, उनका कद इतना ऊंचा नहीं था। उनका कद, उसके बाद उसके कद में गिरावट आई थी। और इस बात का प्रमाण इस तथ्य से हम प्राप्त कर सकते हैं कि जल प्रलय से पूर्व जहां दानव का कद 36 फुट हुआ करता था, वहीं मूसा के काल तक आते आते इनका कद 18 फुट तक हो गया था। आप उसको पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण 3 उसका 11 पद, कोई पढ़ेंगे? चलिए, व्यवस्था विवरण 3 उसका 11 पद। हम यहूदा के बारे में बातचीत करते करते अचानक फिर से उस विषय पर आ रहे हैं। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसका 11 पद को कोई पढ़ेंगे? एक भयंकर साजिश के तहत हम लोग हैं मेरे प्रियो। इस समय में आप अगर कमजोर रह गए तो आप नष्ट हो जाओगे।
बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। जी बढ़ेंगे यहाँ पर। व्यवस्था विवरण 3 का क्या जो रपाई में से केवल बसान का राजा ओग रह गया था। उसकी चरपाई जो लोहे की है, वह अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। आप देख लीजिए यहाँ पर उनके बारे में लिखा गया है, रपाई, जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चरपाई जो लोहे की है, समझ रहे हैं, उन दिनों में लोहे की चरपाई, उस पीढ़ी में लोहे की चरपाई, वो ढो करके यहां वहां चरपाई को ले जाता होगा। वो आम इंसान नहीं है, वह अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है, लिखा है। उस साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की है। 9 हाथ। आप याद करते हैं 9 हाथ और कौन लंबा चौड़ा था? 9 हाथ। और 9 हाथ वाला व्यक्ति कौन था? क्या आपको याद है 9 हाथ वाला? गोलियत। आप समझ रहे हैं, वो आम इंसान नहीं था। याद रखिएगा, गोलियत आम इंसान नहीं था। जल प्रलय के समय तक 36 फीट इनका हाइट हुआ करता था। जल प्रलय के बाद इन लोगों का कद थोड़ा घटा और ये लोग 9 फीट, 8 फीट, 13 फुट के हो गए। अगर आप उसको अगर आप उत्पत्ति 14 अध्याय 1 से लेकर के 10 पद आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर जिस प्रकार से इसका कत्लेआम करने के लिए जो है ना इसको निकला जा रहा है, उत्पत्ति 14 अध्याय में जरा देखिएगा इसको क्या लिखा है वहां पर। उत्पत्ति 14 अध्याय में उसका 1 से लेकर के 10 पद तक देखिएगा। क्या लिखा है? सिनार के राजा अम्रातेल और एलासार के राजा आरियोक और एलाम के राजा कब्दोर ओमेर और गोइम के राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा सिनाब और सयोबीम के राजा समेबेर और बेला जो स्वर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन 5 ने सिदीम नामक तराई में जो खरे ताल के पास है एक का किया। अगर आप पूरा डिटेल रुक जाएंगे, है ना, बहुत लंबा है ये। इस हिस्से को अगर आप पढ़ते हैं ना, तो इस हिस्से में अब्राहम अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर के, जो उनके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके इन तमाम राजाओं का पीछा उसने किया और इनको दौड़ा करके मारा। जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कितना बेरहम है, कितना बेरहमी से उनको मारा गया। लेकिन जब आप इनकी सच्चाई जानेंगे मेरे प्रियो, ये जितने नाम यहाँ पर लिए गए हैं, जिसका पूरा डिटेल यहाँ पर आप पूरा लंबा चौड़ा विवरण है, 14 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। ये आम लोग नहीं थे, ये शैतान की उसी नफिलिम प्रोजेक्ट के वंश लोग थे, जिसको मारने के लिए अब्राहम को परमेश्वर यहाँ पर अनुमति दे रहा है। मेरे प्रियो, ये आम लोग नहीं थे। अब्राहम के आते तक, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम के समय तक ये लगभग 13 फीट के लोग थे। 13 फीट। उसको पूरा अगर आप आगे पढ़ते चले जाएगा तो आपको वो बात मिल जाएगा मेरे प्रियो कि अब्राहम के समय तक ये लोग लगभग 13 फीट के थे। और दाऊद के काल तक मेरे प्रियो आपको बताना चाहते हैं लगभग वो 9 फीट के हो गए हैं। अतः इस प्रकार से हम देखते हैं कि नपिलों के उत्पन्न करने का जो प्रोजेक्ट शैतान ने आरंभ से चलाया हुआ था, उसमें वो जल प्रलय के बाद से निरंतर बदलाव करता आ रहा था। बड़ी चालाकी से उनके कद को कम करके मनुष्यों के बीच में भेज रहा था, ताकि मनुष्य उसको पहचान ना सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में लगभग 6 से 6.5 फीट के आसपास के ये लोग हो गए हैं, और उनमें से कुछ लोग तो 5 साढ़े 5 फीट के भी हैं। आप कोई उसको पहचान नहीं सकता है कि ये नफीलीम है कि ये मनुष्य है। ये मनुष्य के कद के होकर पूरी तरह से मनुष्य में मिल चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार यहूदा स्कृति के यीशु मसीह के उन 12 चेलों में यहूदा स्कृति जो है ना कैसे घुस गया था, और वो आम व्यक्ति नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है वो उस दुष्ट से था, वो शैतान था बोल करके क्लियर यूहन्ना में लिखा हुआ है। क्लियर यूहन्ना में लिखा, वो आम व्यक्ति नहीं था।
इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छी संगति में है, चर्च में है तो सब अच्छा इंसान होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान बड़ी चालाकी से अपने लोगों को, अपने वंशज को चर्च के बीच में भी भेज चुका है, और वो मनुष्य के साथ विवाह कर रहे हैं, नौकरी धंधे कर रहे हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, सारे मिल मिलाप हो रहा है, संगति हो रहा है। मेरे प्रियो, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है, पृथ्वी पर शैतान के राज्य को स्थापित करना। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कलीसिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में एक बदनुमा दाग है, कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में ठोकर का विषय है, कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में जो विधर्म लाता है, कलीसिया में बदलाव लाता है, कलीसिया में फूट लाता है, कलीसिया में भेदभाव लाता है, कलीसिया में रगड़े झगड़े लाता है। आप उसको पहचानो और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि आप यहूदा इस्करियोती हैं या आप अरमतिया का यूसुफ हैं। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने तो यीशु को छोड़ दिया, शत्रुओं से मिल गया। क्या आप यीशु को छोड़ चुके शत्रु से मिल गए हैं, या क्या आप यूसुफ के समान यीशु के लिए खड़े हैं? यहूदा इस्करियोती यीशु के मारने वालों के षड्यंत्र से खुश था, लेकिन यूसुफ दुखित था। क्या आप यीशु मसीह के उस महान बलिदान से दुखित हैं? और क्या आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह आपके गुनाहों को लेकर के क्रूस पर मरा है, और उसके उस गवाही के लिए आप खड़े हैं कि वो गुनाहों के माफी के लिए मर करके जी उठा है? यहूदा ने पैसे के लिए यीशु को पकड़वा दिया, यूसुफ ने पैसा खर्च करके यीशु का आदर किया। यहूदा डरपोक था, इसने छिप करके बाग में गया। यूसुफ साहसी था, इसने निडर होकर के हाकिम के पास गया कि वो उससे उस शव को मांग सके। यहूदा इस्करियोती ने कुछ संसारिक लाभ के लिए यीशु को पकड़वा दिया, लेकिन यूसुफ ने अपने प्राण पर खेलकर यीशु के लोथ को हाकिम से मांग लिया था। मेरे प्रियो, उस समय यह आसान बात नहीं था कि वो यीशु का डेड बॉडी को मांग सके। मेरे प्रियो, ये आसान बात नहीं था, क्योंकि पूरा महासभा यीशु के खिलाफ था और उस महासभा का मेंबर वो था। लेकिन देखिए इसका साहस को कि उस महासभा के बीच में से वो पिलातुस के पास जाता है कि उसको वो डेड बॉडी हमको दे दीजिए। मेरे प्रियो, यहूदा रात के अंधेरे में यीशु को पकड़वाता है, यूसुफ संध्या के समय दिन के उजाले में लोगों को देखते देखते यीशु की लोथ को लाता है। ये 12 चेलों में से एक चेला है जो यीशु मसीह के साथ ऐसा धोखा कर रहा है। ये केवल नेकी का चादर को लपेटा हुआ है, लेकिन मलमल का चादर तो यूसुफ ने खरीदा है। यहूदा तो केवल नेकी का चादर ओढ़ा हुआ था। मेरे प्रियो, आज कई लोग चेला होने का दावा कर रहे हैं, कई लोग मसीह होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वो सच्चाई नहीं है। आज वो यीशु का अपने कामों के द्वारा अनादर कर रहे हैं। यहूदा ने यीशु का अनादर किया, उसको क्रूस तक ले गया, और यूसुफ ने यीशु का आदर किया। जब उसकी लोथ को क्रूस से उतारा गया तो उसने उसको दफनाया। मेरे प्रियो, आज हम कहां पर हैं? आज हम कहां खड़े हैं? मैं एक बार फिर से आपको सावधान करना चाहता हूं। शैतान अपने उस मनसा को कलीसिया के अंदर कई हद तक हम देखेंगे तो वो अंजाम देना शुरू कर चुका है, और चर्च के बीच में भी लोग घुस गए हैं और कई प्रकार के समझौते आज चर्च के अंदर किए जा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से इस जाति के बारे में बातचीत करना चाहता हूं, नफीली जाति, नपीली, जिसको रपाई भी बोला गया बाइबल में, अनाक वंशी भी बोला गया बाइबल में। कई प्रभु के दासों ने इस संदर्भ में प्रचार किया है, बताया है, सिखाया है। अगर आप YouTube के अंदर जाएंगे तो शायद कई सारे संदेश आपके लिए उपलब्ध है। मेरे प्रिय, बाइबल में निम्रोद नाम का एक व्यक्ति है जिसको गिबोर बोल करके कहा गया है। गिबोर है ना, इसको हिंदी में वीर बोला गया, जिससे ये पता चलता है ये गिबोर का मतलब होता है दानवीय आकार का व्यक्ति। निम्रोद आम नहीं है। बेबीलोन का संस्थापक निम्रोद था मेरे प्रियो, और बेबीलोन हर बुराई का केंद्र है। बेबीलोन हर अधर्म का केंद्र है, हर बुराई का जड़ है बेबीलोन, हर गड़बड़ी का जड़ है बेबीलोन। मेरे प्रियो, क्या हम बेबीलोन बन रहे हैं? क्या हम बुराई का जड़ बन रहे हैं? क्या हम अलगाव का जड़ बन रहे हैं? क्या हम किसी परिवार को तोड़ने का जड़ बन रहे हैं? क्या हम किसी कलीसिया को तोड़ने का जड़ बन रहे हैं? ये बेबीलोन है मेरे प्रियो। अगर हम इतिहास के झरोखे में जाएं तो जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां की, वे सारे लोग अच्छे कदकाठी के थे। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा। नबूकदनेस्सर राजा का जो हाइट था लगभग 6.5 फीट का हाइट था, और इसने जो है ना, हम देखते हैं परमेश्वर के मंदिर को सबसे पहले इसी व्यक्ति ने नष्ट किया था। यरूशलेम में स्थित परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करने का
पहला जो है वजह ये नबूकदनेस्सर राजा बना था, और ये लगभग 6.5 फीट का व्यक्ति था। आपको मालूम हो यहूदियों पर बेहिसाब जुल्म करने वाला हिटलर जिसने बेहिसाब यहूदियों पर जुल्म किया था, उसकी कद काठी भी 6 फुट की थी। ऐसे मेरे प्रियो हमारे ही दिनों की घटना है, ओसामा बिन लादेन का भी लगभग 6.5 फीट का इसका हाइट था, और सबसे पहला इसका शिकार यहूदी लोग हुआ करते थे। अगर आप देखो ये ओसामा बिन लादेन और उसके जो ग्रुप है नक्सल आतंकवादी संगठन का, उसका पहला मकसद है यहूदियों को नाश करना। मेरे प्रियो कल परसों जब इजराइल के अंदर मिसाइलें दागी गई तो ईरान में और कई मुस्लिम देशों में बड़ा आनंद मनाया गया, और उन लोगों ने चिल्ला करके कहा कि हम यहूदियों को नष्ट करेंगे। यहूदी लोग हाय हाय यहूदियों को हम नष्ट करेंगे, उन्होंने खुशियां मनाई, और कई आतंकवादी संगठन ने इस बात के लेकर के खुशी मनाई। क्या ये सारी चीजें आपके आसपास घटित नहीं हो रही है? मेरे प्रिय परमेश्वर का एक एक वचन पूरा हो रहा है। एक बार फिर से इस बात की सुगबुगाहट जारी है मेरे प्रियो। जब ईरान ने अभी कल परसों सैटरडे के दिन जब मिसाइलें दागी मेरे प्रियो, तो एक बार फिर से ऐसा लगा कि गोग और मगोग के युद्ध की तैयारियां की जा रही है। गोग और मगोग के युद्ध में जिस प्रकार का टीम देशों का बनेगा, वो सारे देश इससे शनिवार के दिन बहुत खुश थे। आप कितना न्यूज को देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे प्रियो ये सारी बातें परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा है, क्योंकि बाइबल एक सत्य पुस्तक है। ये कोई मिथ्या नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई झूठ नहीं, किसी मनुष्य की बनाई हुई ढकोसला नहीं है। आज दुनिया में लोग कहानी के अनुसार से लोग कई चीजों को मान रहे हैं। अभी इतना बाहर में शोर शराबा हो रहा है, उनके ईश्वर का कुछ अता ना पता, वो कहां से आया, कहां क्या किया क्या नहीं किया मालूम नहीं, बस वो लोग जो है ना उनकी आराधना कर रहा है। मेरे को जैसा वो है लिखा है, जैसा उनका ईश्वर है वैसे वो लोग भी होंगे, और इसलिए वो लोग उछल कूद करते हैं। मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूँ, सच को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज लोग पाप की गुलामी खट रहे हैं क्योंकि उनके पास सत्य नहीं है। मैं आपको आज इस समय सावधान करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, बाइबल के बहुत सारे बुद्धिमान इस बात के लिए लोगों को सावधान कर रहे हैं कि नपीली जाति ही, अर्थात नपीली नर और मादा ही पोर्नोग्राफी के बिजनेस को पूरी दुनिया में चला रहे हैं। सारे अश्लीलता को फैलाने वालों का श्रेय इन नपीली नर और मादा को जाता है। इन्हीं लोगों ने इस सारे चीजों को दुनिया में फैलाने का एक जो है ना ठेका लेकर के रखा है, और हम आम इंसान उसके झांसे में आ रहे हैं। हमारे बच्चे आज झांसे में आ चुके हैं। सोशल मीडिया में इस प्रकार से बातों को परोसा जा रहा है कि हमारे बच्चे उसके झांसे में आसानी से आ जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी इसके झांसे में आसानी से आ जा रही है। उनको टेलीविजन बहुत पसंद है, और टेलीविजन में आज अच्छी बातें अब प्रस्तुत नहीं होती। मेरे प्रियो पहले के समय में मूवी बड़ा साफ सुथरा हुआ करता था, लेकिन आज मूवी में जिस प्रकार की अश्लीलता को दिखाया जा रहा है वो देखने लायक भी नहीं है, लेकिन लोग आज बहुत उसको पसंद कर रहे हैं। शैतान बड़ी चालाकी से अपनी साजिशों को हमारे परिवार में अंजाम दे चुका है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, शैतान के झांसे में फंस चुका है। पाप में फंसाकर परमेश्वर से दूर ले जाने की बड़ी साजिश शैतान रच चुका है। विद्वान लोग इस बात को बोलते हैं मेरे प्रियो कि यही लोग हैं जो समलैंगिकता को फैला रहे हैं। गे संस्कृति के पीछे इन्हीं का हाथ है। मनुष्य को भ्रमित होकर उनके सुझाए रास्ते पर चलने के लिए विवश कर रहा है मेरे प्रियो, और मनुष्य भ्रमित होकर सचमुच में उन्हीं रास्ते पर चल पड़ा है। हमारे बीच में आज इसका अस्तित्व है, आप माने या ना माने, यह सच है मेरे प्रियो। दुनिया में कई लोगों ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया है। मेरे प्रियो जिस प्रकार आज पाप अपने चरम पर पहुंच चुका है, इससे तो ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि शैतान अपने वंश के द्वारा आसानी से पाप को दुनिया में विस्तार करने में लगा हुआ है। बुराई लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सुसमाचार कितना फैल रहा है आज के डेट में। देखिए आप में से कितने हैं जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आप में से कितने हैं जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, आप में से कितने हैं जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आप में से कितने हैं मेरे प्रियो जो सच्चाई से, निडरता के साथ, साहस के साथ आप यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं। झूठ का तो प्रचार बड़ी आसानी से हो रहा है, लेकिन सत्य का प्रचार मेरे करने के लिए हमको डर लग रहा है। मेरे प्रियो जब पवित्र आत्मा आया तो पतरस का डर खत्म हो गया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था, शैतान पतरस जो है एक डरा हुआ व्यक्ति था। पतरस एक डरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया वो साहसी व्यक्ति बन गया और हजारों की भीड़ में प्रचार किया। 3,500 लोग उस दिन एक दिन में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया।
आप अगर नई सृष्टि है तो नई सृष्टि का पहला चिन्ह यह होता है कि वो एक निडर व्यक्ति होता है। और पतरस जब नई सृष्टि बना मेरे प्रियो, निडर होकर के प्रचार किया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया वो व्यक्ति झूठ बोलने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह का इंकार करने वाला व्यक्ति, उतावला से बोलने वाला व्यक्ति, बड़बोला व्यक्ति था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया मेरे प्रियो, निडर व्यक्ति हो गया और उसने यरूशलेम के अंदर उपरोठी कोठरी में से खड़े होकर के ऐसा प्रचार किया कि 3,500 लोग एक दिन में कन्वर्ट हो गए। एक दिन में यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये नई सृष्टि है मेरे प्रियो। अगर आप नई सृष्टि हैं तो आप एक निडर व्यक्ति होंगे, आप साहसी व्यक्ति होंगे। अगर आप एक नई सृष्टि है मेरे प्रियो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप घाव देने वाला नहीं, लेकिन आप घाव में मलहम लगाने वाला व्यक्ति होंगे। क्या आप नई सृष्टि हैं? अगर आप नई सृष्टि है तो आप आग गिराने वाले नहीं, आप लोगों से प्रेम से पेश आने वाले व्यक्ति होंगे। मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस अंतिम समय में शैतान अपने चालाकी को, अपनी साजिशों को बहुत हद तक अंजाम देने में कामयाब हो चुका है। ये नपीली मनुष्यों में मिलकर के एक सोची समझी साजिश के तहत शैतान के कार्य को अंजाम दे रहे मेरे प्रियो। और मनुष्य ये सोच रहा है कि सारे पाप और कार्य मानव जाति द्वारा ही किए जा रहे हैं, हमको ये आम लग रहा है। मनुष्य शैतान के हजारों वर्ष से चलाए जा रहे षड्यंत्रकारी प्लॉट में आज फंस चुका है। गौर करने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि वे सारे पाप अर्थात समलैंगिकता, पशुगमन और अभ्यगमन और न जाने कितने प्रकार की और बुराइयां, अश्लीलता, ये सारी चीजों का प्रवेश दुनिया में आसानी से हो रहा है और पूरे दुनिया में फैल चुके हैं। और मनुष्य ने इन नपीलों के व्यभिचारी षड्यंत्र में फंसकर स्वयं इन सारे पापों में लिप्त होना आरंभ कर दिया है। जिस तरह से नूह के दिनों में पृथ्वी पर मनुष्य जो है ना नपीलुम और गबीरों आदि के पाप से भर गई थी नूह के दिनों में, उसी प्रकार से आज पुनः पृथ्वी की अवस्था हो गई है। स्पष्ट है कि अब इस बात को हम समझ सकते हैं कि यीशु ने इसीलिए कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में यह पाप अपने चरम पर था मेरे प्रियो, और आज मनुष्य के पुत्र था यीशु मसीह के दिनों में भी इस पाप को अपने चरम पर हम देख सकते हैं। इसका मतलब है हम एंड टाइम के लोग हैं, हम अंतिम दिनों के लोग हैं। और कितना प्रचारक को बटोरेंगे और कितना सुनेंगे। आज ये समय है खड़ा हो जाने का, आज ये समय है अपने विश्वास को मजबूत कर लेने का। मेरे प्रियो, आज के युग में शैतान की उपासना करने वाले वैम्पायर आदि ये कोई और नहीं, ये नपीली जाति लोग हैं मेरे प्रियो। मैं इसके बारे में और क्या बताऊं, बस आपको सावधान करना चाहता हूं कि ये सारी चीजें कोई मिथ्या नहीं है, कोई झूठ नहीं, कोई बनावटी कहानी नहीं है, परंतु ये सत्य है जो हमारे बीच में घट रही है। जंगली बीज का दृष्टांत यीशु मसीह ने ऐसे नहीं दिया था। उसके पीछे उसने इस बात को समझाने की चेष्टा की थी नए नियम में कि हमारे बीच में, हमारे ही बीच में शैतान अपने वंशज को जो है भेज चुका है, और शैतान के वंश, सर्प के वंश हमारे बीच में अपने बुरी प्लानिंग को, योजनाओं को अंजाम देना शुरू कर चुका है। हमें बांटना चालू कर चुका है, हमारे अंदर विभेद लाना चालू कर चुका है। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। ये आम बात नहीं है मेरे प्रियो, ये आम बात नहीं है। आपको सोचना होगा नूह के दिनों में क्या हुआ, क्या हुआ था उस दिन। नूह के दिनों में पाप अपने चरम पर था, समलैंगिकता, पशुगामी, स्त्रीगामी, पुरुषगामी, ये अपने चरम पर था। और आज इस दुनिया में ये सारे पाप आम हो गए हैं। आसानी से सोशल मीडिया में ये पाप आपके लिए उपलब्ध है मेरे प्रियो। पाप का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है मेरे प्रियो। विश्व में आत्महत्या करने की दर बढ़ती चली जा रही है। यौन शोषण, बलात्कार, हत्या, लूट, आपसी जलन आज के युग के लिए ये एक प्रयास बन चुके हैं मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां तक कि शैतान की उपासना करने का भी चलन दुनिया में शुरू हो चुका है। शैतान के चर्चों की संख्या विश्व में बढ़ती चली जा रही है। विश्व की एक बड़ी संख्या शैतान को पूजना आरंभ कर चुका है। आप माने या ना माने, ये सच है। ये सब बातें इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट आत्माओं का साम्राज्य आज चारों ओर फैल चुका है। ये दुष्ट आत्माएं आज के युग में एक नए तरीके से लोगों में शैतान की योजना को अंजाम दे रही है। और दुष्ट आत्माओं की इसी एजेंडा को भांपते हुए कई प्रभु के लोगों ने लोगों को सतर्क करते हुए संदेशों को भी दिया है। और आज एक बार फिर से मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा के षड्यंत्र को समझ लो।
एक तरफ शैतान अपनी योजनाओं को पूरा कर रहा है, तो आप और हम जो प्रभु के लोग हैं, आइए हम परमेश्वर की योजनाओं को इस पृथ्वी पर पूरा करने में कोई कसर ना छोड़े। निडर होकर के मेरे प्रियो आइए हम खड़े हो जाएं। आज यूसुफ, अरमतिया का यूसुफ जैसा व्यक्ति चाहिए, जो निडर हो, जो यीशु को आदर देता हो। यद्यपि यीशु का चेलों में से वो गिनती नहीं हुआ उसका, परंतु फिर भी मेरे प्रियो उसने यीशु मसीह को आदर दिया। उसकी गिनती यीशु के चेलों में नहीं थी, परंतु उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। कभी कभी सामने वाला दूर चला जाता है, दूर वाला करीब आ जाता है। कभी कभी चर्च के जिस सदस्य से आप अपेक्षा करते हैं कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, वो व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं करता। कभी कभी दूर खड़ा व्यक्ति आपके लिए कुछ कर देता है। कभी कभी कलीसिया से अधिक अन्य जाति जो बाहर में, वो हमको सबसे बेहतर नजर आते हैं। ये अफसोस की बात है, ये दुख की बात है मेरे प्रिय। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यही वो कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं रुक रही हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। जानते हैं यशाया 59 में बड़े दुख के साथ परमेश्वर ने एक बात को कहा। यशाया 59 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने बड़े दुख के साथ अपने लोगों से इस बात को कहलवाया यशाया के द्वारा कि सुनो। अगर आप एक पद से पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए कैसे परमेश्वर बोलता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं, वो झूठी बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्व रहता है, वे अनर्थ को जन्म देती हैं। जानते वहां पर इतना भयंकर भयंकर बात यशाया 59 में लिखा हुआ है कि पढ़ते हुए रूह कांप उठती है। वहां लिखा है, वे सांपीन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता है वो मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता है तब उनमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं। उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को तोड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते नहीं है, और न उसके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, और जो कोई उन पर चले वो शांति ना पाएगा। कितना कठोर बात यहां पर लिखा हुआ है, कितनी कठोर बात। मैं आज इस मंच से आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं मेरे प्रिय। अगर यहूदा स्कृति की आत्मा को अपने अंदर आप महसूस करते हो तो इस समय आज्ञा दीजिए, उस आत्मा को आज्ञा दीजिए कि आपके अंदर से वो निकल जाए। मैं आपको सच कहता हूं कि शैतान कई बार विद्रोह के मार्ग से प्रवेश करता है। विद्रोह का मार्ग, जब सौल राजा ने विद्रोह किया परमेश्वर के विरुद्ध में, जब वो गया, अपना राजा का पद को उसको जो है ना उससे वंचित होना पड़ा, और यहोवा का आत्मा ने उसको छोड़ दिया मेरे प्रियो, और दुष्ट आत्मा उसमें समा गया। लिखा है बाइबल में, पहला सामुएल उसका 15 अध्याय 23 पद और पहला सामुएल 16 उसका 14 पद में। क्योंकि सौल राजा परमेश्वर के विरुद्ध चला गया, इस कारण उसका राजा पद भी चला गया, और यहोवा का आत्मा ने उसको छोड़ दिया और दुष्ट आत्मा उसमें समा गया। अगर आप विद्रोह करेंगे परमेश्वर का तो पवित्र आत्मा निकल जाएगा। जरूर जब दुष्ट आत्मा आया शाऊल के अंदर तो भविष्यवाणी भी कर रहा था, अन्य भाषा भी बोल रहा था। आज चर्च में कई लोग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं और अन्य भाषा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा की ओर से है। हो सकता है दुष्ट आत्मा की ओर से है, क्योंकि उनका फल बता रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है तो वो व्यक्ति एक प्रेमी व्यक्ति होता है, दया से भरा हुआ व्यक्ति होता है, धीरजवंत और सहनशील व्यक्ति होता है। मेरे प्रिय, अपने जीव को नियंत्रित करिए। आप जो बातें करते हैं वे आपके जीवन में शैतान के प्रवेश के मार्ग को बनाती है। आपकी बातें और आपकी भाषा जिसका आप उपयोग करते हैं, जीवन और मृत्यु की सामर्थ आपकी जीभ में है। बाइबल बताती है कि मुंह की चौकसी करना बहुत जरूरी है। बाइबल के अनुसार मुंह की चौकसी करने वाला अपना प्राण बचाता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जानते हैं, आप अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में पड़ सकते हैं। जब लोग दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द कहते हैं तब वे परमेश्वर का अनादर करते हैं, याद रखिएगा, और दुष्ट आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि वो उसमें बैठ जाए। ध्यान रहे, शब्दों के परिणाम आते हैं,
इसलिए क्या क्या बोलते हैं आप इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि शब्दों के परिणाम मिलते ही हैं। आप जरूर ऐसे लोगों से मिले होंगे जो शब्दों से दूसरों को चीर डालते हैं। वे नकारात्मक बातों पर अधिक ध्यान देते हैं या बोलते हैं और भली बातों की अनदेखी करते हैं। दोष लगाने और किसी की निंदा की भावना विनाश लाती है, बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। यह सड़े घाव की तरह फैलता है और शैतान यही तो चाहता है, बस आपको ऐसी भयंकर बीमारी की आत्मा से संक्रमित कर दे। और बहुत हद तक शैतान इसमें कामयाब है। चर्च में देखिए क्या हो रहा है, दोष लगाने की भावना, निंदा की भावना, जलन की भावना, विद्रोह की भावना। आपने शैतान को खुला व दरवाजा दे दिया है। मेरे प्रियो, शैतान बड़ी चालाकी से ऐसे ऐसे मार्गों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि वो आसानी से अपने काम को अंजाम दे सके। आज जिससे डरना चाहिए उससे हम नहीं डर रहे हैं, जिससे नहीं डरना चाहिए उससे हम डर रहे हैं। शैतान ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि हम जो है परमेश्वर की महिमा करना छोड़ करके जो है ना संसार में खो जाएं। आलस्य का मार्ग शैतान ने आज कई लोगों को आलसी बना करके रख दिया है। वो हाथ पर हाथ धरे रह करके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि इसको उसको जो है ना चूना लगा करके हम पैसा कमाएं। आज ऐसे कितने लोगों को हम जानते हैं, उनके पास हुनर है लेकिन काम करना वो नहीं चाहते हैं और मांग मांग करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। कईयों ने तो मुझे भी धोखा दे दिया। मैं खुद एक पास्टर हूं, किसी तरह से सेवकाई के दरमियान जो भेंट आता है उस भेंट को बचा बचा करके रखता हूं कि उसके द्वारा सेवा का काम और मैं कर सकूं, लेकिन कई बार मुझे भी लोगों ने चूना लगा दिया। कितना अफसोस लगता है। अच्छे महंगी मोबाइल को लेकर के वो घूम रहे हैं, मैं 15,000 का मोबाइल के साथ बैठा हुआ हूं और लोग 25,000, 30,000, 60,000 का मोबाइल मेरे सामने चमकाते हैं, दूसरों को धोखा दे देकर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति पर शाप होता है जो हमेशा सुस्त, निर्जीव रहता है, आलसी रहता है, काम करने की इच्छा नहीं करता है। परमेश्वर बोलता है कि ऐसा आचरण करने से बचो। जानते हैं बाइबल में लिखा है नीति वचन 15:19 पद में, आलसी का मार्ग कांटों से रूंधा हुआ होता है। इसलिए कई लोग जो है ना आलसी लोगों का जो है ना मार्ग कांटा है। खाली घर शैतान का घर होता है और आलसियों के साथ यही होता है। अगर आप आलसी हैं, खाली घर है, तो वहां कौन अपना घर बनाएगा? शैतान। उसको लूट करके निर्धन बना लेगा। सावधान हो जाइए मेरे प्रियो। आज धार्मिकता और दुष्टता को मिलाया जा रहा है बड़ी आसानी से। चर्च के अंदर में भी विश्वासी और अविश्वासी का मेल कलीसिया के अंदर चालू हो गया है। अंधकार और ज्योति को मिलाए जाने की साजिश चर्च के अंदर चली जा रही है। शरीर और आत्मा की बातों को एक साथ मिलाया जा रहा है। संसार से मित्रता और परमेश्वर से मित्रता दोनों साथ साथ चल रहा है। एक साथ दो स्वामी की सेवा करने की कोशिश कलीसिया आज कर रहा है। ये एक साजिश है। मैं आपको सावधान करता हूं, इस साजिश से बच जाइए। क्या आप यहूदा इस्करियोती की आत्मा से ग्रसित हैं? प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं इसी समय। आप पहचान लो इस बात को। अगर आसपास कोई ऐसा है तो कमांड, क्योंकि अब मेरा मोबाइल भी इजाजत नहीं दे रहा है। रेड हो गया पूरा और अभी तक बिजली नहीं आई है। मैं अंधेरे में बैठा हूं, पसीने से तरबतर हूं। मेरे ऊपर पंखा नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन सुना रहा हूं। आज जो भी बातों को मैं बता रहा हूं बड़े बोझ के साथ बता रहा हूं आप लोगों को। आइए बाइबल के इन भेदों से परिचित हो जाइए मेरे प्रियो। बाइबल रहस्यों का महासागर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सागर के अंदर गोता लगाइए। इसका लेखक पवित्र आत्मा स्वयं है, आपको बताएगा इसकी सच्चाई, इनके भेदों को खोलेगा। बस जिज्ञासा के साथ बाइबल को पढ़िए और अधिक परमेश्वर को समझिए और अधिक परमेश्वर को जानिए और अधिक परमेश्वर को ढूंढिए। आइए प्रभु के साथ जुड़ जाएं। मैं अपने संदेश को विराम दे रहा हूं। मुझे लगता है संदेश को आप समझे होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो आप बताइएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि ठंडे होकर के, बड़े रिलैक्स होकर के इन सारी बातों को समझा पाऊं। लेकिन मुझे विश्वास है कि अधिकांश लोग इस बात को समझ चुके हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा था। एक बार फिर से बताऊंगा, अच्छा संगति, इसका मतलब कोई अच्छा संगति में घुस गया तो अच्छा इंसान होगा, नहीं। आज चर्च में जंगली बीज साथ साथ पनप रहा है। आपको पहचानना है। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। और सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए।
आज न्याय का पीछा करने वालों की कमी हो गई मेरे प्रिय। धर्म दूर खड़ा रह गया, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी, सीधाई लोग सामने दिखाई नहीं देते, सच्चाई कहीं खो गई है, लोग बुराई की ओर भाग रहे हैं, पाप के साथ लोग खड़े हैं, नेकी का चादर लोग ओढ़ा हुआ है, अंधकार ज्योति की बात करते हैं लेकिन अंधकार लोगों को पसंद आता है। आज ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। बी केयरफुल, सावधान। प्रभु आप लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। यहां अपने संदेश को विराम देता हूं।